हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत पढ़ने के पहले हम पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन की या द्रव्य की द्वैतीय प्रकृति क्या होती है। द्वैतीय प्रकृति में हमने जाना था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है या मैटर होता है वो ड्यूअल नेचर रखता है। कौन कौन से ड्यूअल नेचर? दो नेचर आपको बताए गए थे, एक तो वेव नेचर यानी तरंग प्रकृति और दूसरा पार्टिकल नेचर यानी कण प्रकृति। तो दो आपने पढ़े थे, एक तो पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। कहने का मतलब तरंग प्रकृति और कण प्रकृति। तो तरंग में आपने बताया था कि प्रकाश जैसे तरंग प्रकृति और कण प्रकृति रखता है उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन रखता है। तो इस आधार पे आपने ये कह दिया था कि डी ब्रॉगली ने बताया है कि परमाणु में नाभिक के बाहर जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो उसकी गति वृत्ताकार ना होके बल्कि कुछ इस प्रकार की होती है, इस प्रकार कि वो वृत्तीय पथ पर गति करते हुए भी तरंग गति करता है, वृत्तीय पथ पर गति करते हुए भी तरंग गति करता है। तो इस गति के लिए हाइजेनबर्ग ने एक सिद्धांत बताया है, उसी को हमको अध्ययन करना है। हाइजेनबर्ग ने ये बताया है कि अगर इस पथ पे अगर आपको इलेक्ट्रॉन की दो चीज़ों का निर्धारण करना हो, एक तो इलेक्ट्रॉन की स्थिति यानी उसकी पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और दूसरा इलेक्ट्रॉन का वेग यानी वेलोसिटी। दो चीज़ें, इलेक्ट्रॉनों की स्थिति और इलेक्ट्रॉनों का वेग, दोनों को अगर निर्धारण करना हो तो दोनों को आप एक साथ निर्धारित नहीं कर सकते हैं शुद्ध। इसका मतलब ये है, अगर आप सपोज करते हैं अगर इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रॉन का वेग निर्धारित करना है, तो अगर आप स्थिति उसकी सही निर्धारित करेंगे तो उसके वेग में अनिश्चितता रहेगी, यानी वेग में उसके कुछ कमी रहेगी, कुछ बिल्कुल एग्जैक्ट उसकी वेलोसिटी की आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। और यदि आप उसकी इस पॉइंट पे वेलोसिटी की सही गणना करेंगे तो उसकी स्थिति ये नहीं रह जाएगी, फिर उसकी इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन से या तो पीछे होगा या फिर आगे निकल जाएगा। ये है इसका। तो इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं? इस सिद्धांत के अनुसार, आप चाहें तो लिख सकते हैं यहाँ से, इस सिद्धांत के अनुसार किसी गतिशील सूक्ष्म आवेशित कण की स्थिति तथा वेग या संवेग दोनों का एक साथ यथार्थ निर्धारण करना संभव नहीं है। यदि हम किसी गतिशील सूक्ष्म कण की स्थिति का सही निर्धारण करते हैं तो उसके वेग में अनिश्चितता रहती है, और यदि उस कण के वेग का सही निर्धारण करते हैं तो उस समय उसकी स्थिति में अनिश्चितता रहती है। ये सिद्धांत है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। तो इसको मैथमेटिकली हम लोग समझेंगे। उस पर आपको ये बताया गया है कि यदि हमने मान लिया है किसी कण की स्थिति में अनिश्चितता, किसी गतिशील सूक्ष्म आवेशित कण की स्थिति में अनिश्चितता कितनी है? अनिश्चितता स्थिति में अगर अनिश्चितता हमने मान लिया है डेल्टा एक्स। अनिश्चितता कैसे निकाली जाती है आपने फिजिक्स में पढ़ रखा है। और वेग में अनिश्चितता कितनी है? वेग में अनिश्चितता हमने मान लिया डेल्टा वी है। तो ये नियम ये कहता है कि डेल्टा एक्स यानी स्थिति में अनिश्चितता और उसके संवेग में अनिश्चितता यानी डेल्टा पी। अच्छा, संवेग कैसे निकलेगा? संवेग का फार्मूला आपने पढ़ा है, P = m/v होता है, यानी संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम संवेग कहते हैं। तो यहाँ से अगर हम डेल्टा पी निकालें तो द्रव्यमान तो सेम रहेगा, और लेकिन जो वेग होगा उसमें अनिश्चितता होगी डेल्टा वी। तो यहाँ पे हम वेग की जगह पे क्या लिख सकते हैं? डेल्टा पी = m/डेल्टा वी। तो उसकी स्थिति और उसके संवेग, ये संवेग में अनिश्चितता डेल्टा पी हो गई। ये या तो एक न्यूमेरिक वैल्यू है h/4π, इससे अधिक होगी, या तो इससे अधिक होगी या फिर इसके बराबर होगी। कहने का मतलब यदि स्थिति में अनिश्चितता और उस गतिशील सूक्ष्म कण के संवेग में अनिश्चितता दोनों को गुणनफल लिया जाए
तो h/4 जो न्यूमेरिक वैल्यू है इसके या तो बराबर होगा या इससे अधिक होगा, यानी इन दोनों की अनिश्चितताओं का गुणनफल इस न्यूमेरिक वैल्यू से या बराबर होगा या इससे अधिक होगा। ये हो गया। यहाँ पे डेल्टा पी की वैल्यू अगर हम m इंटू डेल्टा वी रख दें तो यही बन जाता है डेल्टा x इंटू m इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू h/4 यानी कण की स्थिति में निश्चितता और कण के द्रव्यमान और वेग में निश्चितता दोनों का गुणनफल ये हम लें चाहे उसके संवेग में निश्चितता लें, दोनों की जो वैल्यू है वो h/4 से अधिक होगी। यहाँ पे क्वेश्चन ये भी है कि h क्या है। h है प्लांक नियतांक, h प्लांक नियतांक है। प्लांक नियतांक आपने पढ़ रखा है, क्वांटम सिद्धांत में इसकी वैल्यू आपको बताई गई थी। तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं, ऊपर थोड़ा सा लेते हैं, डेल्टा x इंटू डेल्टा वी, सिर्फ इतनी ही हम निकालना चाहें तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होगा, h/4 पहले से है, जो m इधर मल्टीपल में था वो इधर चले जाएगा डिवाइड में, डेल्टा x इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू h/4 m। ये हो गया इसका फार्मूला। इस फार्मूले की मदद से हमें यदि डेल्टा x की अनिश्चितता पता है तो हम उसके वेग में अनिश्चितता कितनी होगी वो निकाल सकते हैं। अगर वेग में अनिश्चितता पता है तो उसके स्थिति में अनिश्चितता कितनी होगी वो भी हम निकाल सकते हैं। तो ये फार्मूला हमको एक भी चीज़ बता रहा है कि यदि इसकी वैल्यू आप सही निकाल, ये वैल्यू जो है ये कांस्टेंट वैल्यू, क्योंकि h मान नियतांक है, द्रव्यमान भी स्थिर होगा पार्टिकल का, तो ये नियत वैल्यू है। तो इससे हमको एक चीज़ ये पता लगेगी कि यदि इसमें अनिश्चितता कम है तो इसमें अनिश्चितता अधिक होगी, और यदि वेग में अनिश्चितता कम है तो इसकी स्थिति में अनिश्चितता अधिक होगी। तो इस कारण जो ये सिद्धांत है, तो ये सोमरफेल्ड मॉडल और बोरबरी मॉडल दोनों के मॉडल का खंडन करता है, क्योंकि उन्होंने बताया है कि यह दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, बल्कि जो ये थ्योरी है अनिश्चितता सिद्धांत ये बताता है कि ये एक साथ उसकी स्थिति और वेग दोनों का निर्धारण जब असंभव है तो स्थिति आप कैसे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का पथ वृत्ताकार है। तो इस तरह से द्वैतीय प्रकृति को तो ये सेटिस्फाई करता है, लेकिन बोहर के मॉडल को बताई गई बात को कि वृत्ताकार पथ पे चक्कर लगाता है, उस बात को ये खंडन करता है, उसकी बात को नहीं मानता है। अच्छा, इस नियम का हमारे दैनिक जीवन पर भी प्रभाव नहीं होता है, क्योंकि ये जो नियम है ये सिर्फ गतिशील सूक्ष्म आवेशित कणों पर लागू होता है। गतिशील सूक्ष्म आवेशित कण कौन कौन से, यही जैसे कि आपके इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इस तरह के। तो ये है नियम हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल या हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। ये कंप्लीट हुआ, बाकी देखें नेक्स्ट वीडियो।